मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी के बारे में। क्वेश्चन कहता है अधिशोषण समतापी तथा अधिशोषण समदाबी क्या है? व्हाट आर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समतापी कुछ खास अलग नहीं है, बस दोनों ग्राफ का निरूपण है, यानी ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। समतापी यानी तापमान समान हो, समदाबी यानी दाब समान हो। अब आते हैं इन ग्राफों पर। अधिशोषण समतापी की जब हम लोग बात करते हैं तो समतापी यानी ताप का मान समान है यानी कांस्टेंट है। तो अधिशोषित पदार्थ की मात्रा हो या अधिशोषित पदार्थ का मात्रा हो या अधिशोषण की प्रक्रिया हो, दाब के सापेक्ष यदि नियत ताप पर ग्राफ खींचेंगे तो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे अधिशोषण समतापी। अब यहाँ आते हैं, P यानी प्रेशर यानी दाब कांस्टेंट है यानी नियत है, यानी दाब का मान समान है। तो एक ऐसा ग्राफ हो जिसमें अधिशोषण की प्रक्रिया जो अधिशोषित पदार्थ है अधिशोषक पदार्थ पर निर्भर करता हो। अधिशोषण अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक पदार्थ ताप के सापेक्ष ग्राफ खींचते हैं और दाब को नियत कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण समदाबी, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। अर्थात अधिशोषण समतापी भी ग्राफ है और अधिशोषण समदाबी भी ग्राफ है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें समतापी की बात करते हैं तो तापमान यानी टेम्परेचर का मान समान नियत होता है, जब समदाबी की बात करते हैं तो दाब का मान नियत यानी कांस्टेंट या स्थिर होता है। और ये दोनों ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ कई प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन ताप नियत कर दें और दाब के सापेक्ष यदि अधिशोषण की प्रक्रिया का ग्राफ खींचेंगे इसको कहेंगे अधिशोषण समतापी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। और यदि एक ऐसा ग्राफ खींचेंगे जिसमें दाब को नियत कर देंगे और ताप के सापेक्ष खींचेंगे तो उसे कहेंगे अधिशोषण समदाबी यानी एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ये ग्राफ अधिशोषण समतापी को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्राफ अधिशोषण समदाबी को यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ये ग्राफ रिपीट करता है और एडजॉर्प्शन आइसोबार को ये ग्राफ। तो यहाँ x और m किसको सूचित करते हैं, p और t किसे सूचित करते हैं। जहाँ x बराबर अधिशोषित पदार्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट मैटर। m क्या है? तो m सूचित करता है अधिशोषक पदार्थ का द्रव्यमान। जहाँ m सूचित करता है अधिशोषक पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास ऑफ एब्जॉर्बेंट मैटर। P सूचित करता है दाब यानी प्रेशर को, जो वहां गैस होते हैं उनके दाब या प्रेशर को, और T ताप यानी उस वातावरण के ताप या टेम्परेचर को सूचित करता है। तो जो ग्राफ नियत ताप पर दाब के सापेक्ष खींचेंगे अधिशोषण की प्रक्रिया में उसे कहेंगे हम लोग समतापी। जो नियत दाब पर यदि ताप के सापेक्ष खींचेंगे तो उसे कहेंगे समदाबी। अर्थात ये समदाबी और समतापी दोनों ग्राफ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में जो इन्हीं ग्राफों से संबंधित है, और यह कुछ इस प्रकार से है। हमारा अगला सवाल कुछ महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही एक विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, न केवल भौतिक, सारे अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्यों? Pg-absorption decreases with increase in temperature, but Km-absorption increases first, then decreases. Why? यानी भौतिक अधिशोषण ताप के बढ़ने के साथ घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो है ताप के बढ़ने पर पहले बढ़ जाता है और फिर घटता है, ऐसा क्यों? अब आते हैं हम लोग इन दोनों ग्राफ पर। ये ग्राफ दर्शाता है कि जो भौतिक अधिशोषण यानी Pg-absorption है धीरे धीरे घट रहा है जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, और ये ग्राफ दर्शाता है कि पहले रासायनिक अधिशोषण जो है वो बढ़ता है और फिर घटना शुरू होता है यदि ताप बढ़ता है। ऐसा क्यों? हम लोग पिछले दिन क्लास में चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में, इसका लिंक नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है और इसे आप लोग देख भी सकते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने पहले भी की है भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के बारे में। तो भौतिक अधिशोषण कमजोर वंडर वाल बल से बनता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में मौजूद रासायनिक बल कार्य करते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, अधिशोषण कोई भी प्रक्रिया हो वो उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। दुनिया की सारी उष्माक्षेपी प्रक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ताप के बढ़ने पर घटते हैं। अधिशोषण ताप के बढ़ने पर घटता ही है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल भाग लेते हैं और रासायनिक बल एक मजबूत बल है, अतः इन्हें बांधने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अतः ताप के बढ़ने पर पहले रासायनिक अधिशोषण में कुछ ऊर्जा रासायनिक बंधनों को बांधने में लग जाती है और यही कारण है कि प्रारंभ में यह बढ़ता है, लेकिन जब सारे रासायनिक बंधन बंध जाते हैं तो अधिशोषण चूंकि उष्माक्षेपी है इसलिए ताप के बढ़ने के बाद यह भी घटने लगता है। लेकिन भौतिक अधिशोषण कमजोर बल से बंधे होते हैं, अतः इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। अर्थात अधिशोषण हमेशा ताप के बढ़ने पर घटता है, इसलिए भौतिक अधिशोषण ताप के बढ़ने पर घटता है। वहाँ कमजोर बल होते हैं इसलिए अलग से उष्मा की जरूरत नहीं होती। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बलों को बांधने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है और यही कारण है कि प्रारंभ में ताप के बढ़ने पर यह बढ़ता है और इसके बाद घटना शुरू होता है, क्योंकि प्रारंभ में बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं वो रासायनिक बंधन को बांधने में लग जाती है, इसलिए प्रारंभ में यह बढ़ता है। जब सारे बंधन बन जाते हैं तो चूंकि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है जो ताप के बढ़ने पर घटती है, अतः यह प्रक्रिया भी घटनी प्रारंभ हो जाती है। अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। इसी से संबंधित ये प्रक्रिया अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है जो ताप के बढ़ने पर घटता है और यह ला-सातिले के सिद्धांत के आधार पर होता है, लीच-टेटरेल प्रिंसिपल के आधार पे। अधिशोषण जो है वो समतापी प्रक्रिया के रूप में या समदाबी प्रक्रिया के रूप में यह हमेशा क्या होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है और उष्माक्षेपी प्रक्रिया हमेशा ताप के बढ़ने पर घटती है और ये ला-सातिले के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट भी है। तो अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है जो ताप के बढ़ने पर घटता है। भौतिक अधिशोषण में कमजोर वंडर वाल बल भाग लेते हैं, अतः अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह ताप बढ़ने पर घटता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में मजबूत रासायनिक बल भाग लेते हैं जिन बलों के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ताप बढ़ने पर यह पहले बढ़ता है, लेकिन सभी बंधन बनने के बाद अधिशोषण की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होने के कारण अधिशोषण घटने लगता है। जब सारे बल बन जाते हैं, सारे बंधन बन जाते हैं, सारे बल जुड़ जाते हैं, तो चूंकि उष्माक्षेपी प्रक्रिया है अतः यह घटनी प्रारंभ हो जाती है। ध्यान देंगे हम, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है अधिशोषण। The exothermic process decreases with increase in temperature, hence this process decreases। अर्थात जो उष्माक्षेपी प्रक्रिया है वो ताप के बढ़ने पर घटते हैं, अतः यह प्रक्रिया घटती है। In case of Fizy-Johnson, weak van der Waals force take place, hence no extra energy is required and the process decreases with increase in temperature। In case of Chemie-Johnson, strong chemical forces take place and some energy is required for these forces, hence Chemie-Johnson increases with increase in temperature then decreases। अर्थात रासायनिक अधिशोषण में कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, रासायनिक बलों को बांधने में कार्य करती है और यही कारण है कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।